आधुनिक युग, इसमें व्यक्ति न तो कर्म से डरता है, बुरे कर्म से न तो डरता है और न ही पाप में विश्वास करता है। लेकिन हमारे संस्कृत के आचार्यों ने जो अपनी श्लोकों में लिखा कि व्यक्ति जो कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य भुगतना पड़ता है। इस जन्म में ही नहीं, कई जन्मों तक उसके कर्म का प्रभाव उस पर पड़ते रहता है। तभी तो महाभारत में भगवान कृष्ण से भीष्म पितामह ने प्रश्न किया कि माधव, मेरे कौन से कर्म का फल मुझे यह सूलों की सैया मिली हुई है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, आप में तो वह क्षमता है कि अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को देख सकते हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि हाँ माधव, मैंने 100 जन्म देख लिए, किंतु मुझे वह कर्म नहीं दिखा जिसका परिणाम मुझे अभी भुगतना पड़ रहा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि 101 जन्म और पीछे जाइए और तब देखिए कि आप जिस समय युद्ध के समय जा रहे थे और आपके रथ के आगे सांप आ गया था, तो आपके सैनिकों ने उसे फेंक दिया था कांटों पर और उसका सजा आज आपको इन सूलों की सैया मिली है। तो यह व्यक्ति का कर्म है जो कई जन्मों तक हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन इस आधुनिकता में लोग पाप कर्म करते जाते हैं, लेकिन पूर्व जन्म किए हुए पापों को भुगतना पड़ेगा, इसमें आस्था विश्वास नहीं रखते हैं। तो इसी संदर्भ में एक श्लोक है, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विनदति मात्रम तथा पुराकृतं कर्म कर्तारम अनुगच्छति। अर्थात जिस प्रकार बछड़ा हजारों गायों में अपनी माँ को पहचान कर उसके पास चला जाता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म भाग्य बनकर कर्ता के पीछे जो कर्म करने वाले हैं उसके पीछे जाता है। अर्थात मनुष्य का पूर्वार्जित कर्म बराबर साथ लगा रहता है और उसकी सजा एक जन्म नहीं, कई जन्मों में वह कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ती है।